सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां शास्त्रप्रौढीप्रकल्पान्तर्गते ज्योतिषशास्त्रीयाध्ययनक्रमे हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अयि भो मित्राणि, तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य बीजगणिताध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। कक्षायामस्यां विगतासु कक्षासु कुट्टकप्रकरणम् अस्माभिः अधीतं। कुट्टकप्रकरणान्तर्गते प्रथमम् उदाहरणम् अस्माभिः अद्य पठिष्यते। मित्रों, विगत कक्षा में हमने कुट्टक प्रकरण का प्रारंभ किया था और जैसा कि मैंने बताया था कि कुट्टक हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिषशास्त्र की परंपरा में एक विशेष प्रकार का गणित है जिसके द्वारा क्रमशः निश्शेष राशियों का ज्ञान किया जाता है। निश्शेष राशियों का ज्ञान करने से तात्पर्य हमारा ये है कि कब कब राशियों का मान निश्शेष हो जाता है, ये हमें चक्रानुक्रम से ज्ञान करने का प्रयोजन इसके द्वारा सिद्ध होता है। अस्तु, विगत कक्षा में हमने कुछ चर्चा की और उस दिन हम उदाहरण की चर्चा कर रहे थे, तो उदाहरण के संदर्भ में आज हम चलेंगे आगे। तो कुट्टक जो है उसमें 3 अवयव होते हैं, जैसा हमने बताया। जो आचार्य भास्कर ने प्रथम पद्य में कहा, भाज्यो हारः क्षेपकश्चाप्यवर्त्यः केनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थम येन छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन क्षेपश्चेत् तद्दुष्टमुद्दिष्टमेव। तो प्रश्न में 3 हमारे अवयव होते हैं, एक भाज्य, एक हार और एक क्षेप। प्रश्न में भाज्य क्या होता है? जिस संख्या से हम किसी संख्या को गुणा करते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम हार कहते हैं, और जो भी लब्धि में जोड़ा या घटाया जाता है अर्थात योग या ऋण करने का जो भी संख्या मान है उसे हमारे यहाँ क्षेप कहा जाता है। ये तीनों अवयव जो हैं, उन तीनों अवयवों के आधार पर कुट्टक गणित की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसके बाद आचार्य ने आगे सूत्र में कहा, और उस सूत्र के आधार पर आज हम उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। मौखिक रूप से उदाहरण का क्रियान्वयन हमने उस दिन किया था, लेकिन जो भास्करीय बीज गणित के कुट्टक प्रकरण का पहला उदाहरण है उससे पूर्व भी कुछ सूत्र हैं। परस्परम भाजयोर यह परस्पर भाग देते जाइए लब्धि और भाज्य में। उसके बाद आपकी जो लब्धि आए उसको क्रमशः एक शेष रखिए। तो उदाहरण के क्रम से ही इसे हम समझेंगे, उदाहरण करते चलेंगे और प्रयास करेंगे कि उन सूत्रों की पंक्तियों को हम वहाँ पर समन्वय करते चलें, तो आपको उदाहरण सहित समझने में शायद ज़्यादा आसानी हो। तो प्रश्न हमारा है, जो सबसे पहला प्रश्न है, एक विंशतियुतम शतद्वयम। यदि पुस्तक हो तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग सामने रखें। एक विंशतियुतम शतद्वयम यदगुणम गणक पंचषष्टियुक, यदगुणम गणक पंचषष्टियुक विवर्जित शुद्धिमेति गुणकम वदाशुतम। ये एक प्रश्न है। प्रश्न का आशय है कि हे गणक, हे कुट्टक प्रवीण, आप बताइए, जानने की इच्छा क्या है कि एक विंशतियुतम शतद्वयम ऐसी कौन सी संख्या है जिसे एक विंशतियुतम शतद्वयम अर्थात 221 से यद गुणम, जिसे हम गुणा कर दें, जिसका गुणक जो है वो 221 है। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार जो हमारा भाज्य है, क्योंकि हमने बताया आपको जो प्रश्न में हमारा गुणक करने वाला संख्या होगा उसे हम भाज्य कहते हैं। तो भाज्य हमारे पास 221 है। यद गुणम, अच्छा, पंचषष्टि युग। पंचषष्टि युग कहने का आशय है कि 65 उसमें हमें जोड़ना है। अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 221 से हम गुणा करते हैं, 65 से हम भाग देते हैं, गुणा जोड़ देते हैं, और 195 पंचवर्जित शतद्वयोधृतम 195 से भाग देते हैं तो शुद्धि में वो राशि शुद्ध हो जाती है। कभी हमारे यहाँ गणितीय प्रक्रिया में छात्र क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं, फिर योग करते हैं, फिर ऋण करते हैं। ये जो एक गणित का वर्डमास का फार्मूला है, जो सूत्र है, उस सूत्र का यहाँ विन्यास नहीं करना है। जिस क्रम में आचार्य ने उदाहरण में प्रश्न को रखा है उसी क्रम में हमें करना है। अर्थात सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या जिसे 221 से गुणा करते हैं उसमें हम 65 जोड़ देते हैं और 195 से भाग देते हैं। यही प्रश्न का स्वरूप है। ऐसा हम नहीं कह सकते इसको कि ऐसी कौन सी संख्या है
जिसे 221 से हम गुणा करते हैं, 195 से भाग देते हैं, तब 65 जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कहना है। जो पूरी प्रक्रिया है वो जिस क्रम में कही गई है पद्य में, उसी क्रम में हमें लेकर चलना है। तो प्रश्न के अनुसार भाज्य हमारा 221 है, और ये 221 जो भाज्य है, इस भाज्य के आधार पर हार जो है वो हमारे पास प्रश्न में कहा गया है पंचवर्जित शतद्वयोधृतम। 200 से हमें भाग देना है, 5 कम 200 से, तो हार हमारे पास 195 है। हार 195 है, भाज्य 221 है, और सूत्र में आचार्य ने कहा उदाहरण में पंचषष्टि युग 65 हमें जोड़ना है, अर्थात हमारा जो क्षेप है, जो क्षेप की संख्या है वो 65 है। तो ये कुल मिलाकर हमारा प्रश्न है, और पहला प्रश्न है इसका कि जहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 221 से आप गुणा करेंगे, 65 जोड़ देंगे और 195 से भाग देंगे तो वो निःशेष हो जाती है। निःशेष का आशय लब्धि कुछ भी आए, लब्धि पूर्णतया भक्त हो जाती है और शेष में शून्य राशि बचती है। का संख्या ईदृशी वर्तते, यया संख्या अथवा या वा संख्या 1विंशत्युत्तरद्विशतमानैः संगुण्यते, पंचवर्जित द्विशतमानैः विभज्यते, पंचषष्टिमितैः योज्यते, तदानीं संपूर्णं तावत् मानं निःशेषं भवति। निःशेषम् इत्युक्ते केनचित् अंकेन विभाजिते सति शेषं न अवशिष्यते, तदेव निःशेषत्वं, शेषरहितं भवति। अयमेव आशयः वर्तते। तो इस प्रश्न को हम भाज्य हार क्षेप, इस प्रश्न से हमने 3 निकाल लिए। भाज्य है हमारे पास 221, हार है 195, क्षेप है 65। भाज्य हार क्षेप की व्यवस्था करने के बाद जो आचार्य का दूसरा सूत्र है, इसमें जो आचार्य ने भाज्यो हार क्षेप कश्चाप्यवर्त्य के बाद कहा, आचार्य कहते हैं परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनं सह तेनापवर्तेन विभाजितव्यौ तौ भाज्यहारौ दृढ़संज्ञकौ स्तः। आप ये देखें कि ये भाज्य, ये क्षेप और ये हार ऐसी किसी संख्या से विभक्त हो रहे हों जो तीनों समान संख्या जिसको विभक्त कर रही हो। मतलब कॉमन संख्या से, अगर एक समान संख्या से इन तीनों अंकों में यदि भाग जा रहा हो तो उसे अपवर्तन हमारे यहाँ कहा गया है। परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः, परस्पर जिनमें भाग चला जाए किसी एक संख्या से दो, तो शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनम सह, और उनके बाद जो लब्धि आए उसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो देखें 221, 65 और 195, आप देखें कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सा, सामान्य भाषा में कहें तो ऐसा कौन सा गुणक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को भक्त कर सकती है। तो वो संख्या हमारे पास है, देखिए 13 जो संख्या है, अब हम इसको घटा देते हैं। मान लीजिए भाज्य हमारे पास है 221, 221 को यदि हम 13 से भाग दें, भाज्य है, भाज्य को हम 221 से भाग दें तो हमारे पास एक मान प्राप्त होगा। और उसके बाद 195 हार है, इसको भी 13 से भाग दे दें, और 65 हार क्षेप है, इसको भी 13 से भाग दे दें। इस विधि से अगर हम तीनों में 13 से भाग देते हैं तो देखिए 13 एकम 13 और यहाँ पर 9 91, 17 का यहाँ भाज्य आ जाएगा। एक छोटा प्रश्न की प्रक्रिया को लघु करने के लिए आप अगर 221 से ही प्रक्रिया करेंगे तो भी आपका मान गलत नहीं आएगा, लेकिन अपवर्तन करके हम प्रश्न की गणितीय प्रक्रिया को थोड़ा सरल कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भास्कर कहते हैं परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनम सह। उसको अपवर्तन कर लीजिए तो 221 में 13 से भाग दिया तो 17 आ गया, 195 13 से भाग दिया तो 15 आ गया, और 65 में 13 से भाग दिया तो 5 आ गया। तो गणितीय प्रक्रिया को सरल करने के दृष्टिकोण से हमने यहाँ पर भाज्य, क्षेप और भाज्य, हार और क्षेप को, सामान्यतया ये विधि है कि भाज्य, हार और क्षेप यही कहा जाता है। प्रश्न में क्षेप का विन्यास पहले हो सकता है, लेकिन लिखने की प्रक्रिया में हम क्षेप का विन्यास सबसे अंत में करते हैं। तो 17, 15 और 5 ये हमारे पास 3 नूतन राशियाँ हो गई अपवर्तन करने के बाद। ये दृढ़ भाज्य हो गया, ये दृढ़ हार हो गया, और ये दृढ़ क्षेप हो गया। अपवर्तन करने के बाद जो लब्धि आती है उस लब्धि को हमारे यहाँ दृढ़ संज्ञा करके सूचित किया जाता है। दृढ़ करने का आशय है
कि वह अपने आप में छोटी संख्या है, लेकिन वो किसी बड़ी संख्या के बल को अपने में समाहित की हुई है, इसीलिए उसे दृढ़ की संज्ञा दी गई है। ये 17 है, परंतु ये 17 गुणे 13 के बराबर है, ये 221 के बराबर है, इसीलिए इसकी संज्ञा आचार्य ने दृढ़ की है। तो श्लोक में कहते हैं परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनम सह तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ, जिस अपवर्तनांक से विभाजित होगी जो लब्धियाँ आए तो भाज्यहारौ दृढ़ संज्ञक स्तः। अविभाज्यहार हमारे क्रमशः दृढ़ संज्ञक होते हैं। तो अब हम 221, 195 और 95 की जगह हम लिख सकते हैं कि हमारा भाज्य हम कहेंगे दृढ़ भाज्य हमारा 17, दृढ़ हार हमारा 15 और दृढ़ क्षेप हमारा 13 पंच 65, 5। ये हमारा क्रमशः 5 इसको लिखे हम। ये हमारा सामान्यतया भाज्य हार और क्षेप हो गया। अब आगे के सूत्र में आचार्य क्या कहते हैं, तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्य हारौ दृढ़ संज्ञकौ ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढ़ेन मिथो भजेतौ दृढ़ भाज्य हारौ। अब भाज्य को आपने सबसे ऊपर रखा। अब देखिए 17 ऐसे कर दीजिए, 17, 15 और 5, ये 3 है संख्याएं हमारे पास। 17 भाज्य है, 15 हार है, 5 है। मिथो भजेतौ दृढ़ भाज्य हारौ। भाज्य हारौ मिथो भजेत, परस्पर उन दोनों में भाग दीजिए। तो 17 में आप 15 का भाग ले लीजिए। मिथो भजेतौ दृढ़ भाज्य हारौ, तौ दृढ़ भाज्य हारौ मिथो भजेत, अर्थात परस्परम तयोर्मध्ये भागः दातव्यः। भागदानेन किं भवति, 17 में 15 से आप भाग देंगे क्योंकि 17 हमारा भाज्य है, 15 हार है। भाग देने पर क्या होगा, भाग देने पर एक लब्धि आएगी और एक शेष आएगी। 17 में 15 से भाग देने पर जो लब्धि आएगी, जैसे यहाँ हम देखें, इसको और स्पष्ट करें, थोड़ा बड़ा लिखें। 17 में हम 15 का भाग देंगे तो लब्धि हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि 17 में 15 से भाग देने पर गुणक 1 आएगा, शेष आ जाएगा 2। मिथो भजेतौ दृढ़ भाज्य हारे यावद विभाज्य भवति यह रूपम, जब तक भाज्य में 1 न शेष आ जाए। अभी आपके पास शेष 2 आ गया। शेष 2 आने के बाद इस शेष से अग्रिम 15 में पुनः भाग देंगे, 15/2, क्योंकि पहले 17 में 15 का भाग दिए, मिथो भजेतौ दृढ़ भाज्य हारौ। अब लब्धि को हम छोड़ते जाएंगे, हमें निशेष राशि का ज्ञान करना है, तो तब तक भाग देते जाना है जब तक शेष में 1 संख्या ना आ जाए, क्योंकि 1 से भाग देने पर लब्धि वही आती है जो भाज्य में होती है। ये सामान्य बात है, आप जानते हैं। अगर 1 हमारे पास हर में आ जाएगा, जहाँ कोई भी संख्या हर में नहीं है वहाँ हम 1 कल्पित करके प्रक्रिया करते हैं। तो जहाँ हमारे पास 1 भाज्य ये मैंने 1 आ जाएगा जहाँ हार में, वहाँ हम प्रक्रिया को रोकेंगे। तो हमने अब क्या किया, 17 में 15 का भाग दिया, लब्धि आ गई 1, शेष आ गया 2, 2 से फिर 15 में भाग दिया तो लब्धि आ गई हमारे पास 7 और शेष आ गया हमारे पास 1। शेष 1 आने पर यावत विभाज्य भवति यह रूपम, यहाँ पर हम 2 में पुनः 1 से यदि भाग देंगे तो फिर लब्धि 2 शेष 1, तो शेष 1 बार बार आएगा। इसलिए हम जब हमारा शेष 1 आ जाएगा, 15 में 2 से भाग देने पर लब्धि 7, शेष 1 आ गया, तो यहाँ पर हम उस मान क्रिया को रोक देंगे। आचार्य कहते हैं मिथो भजेतौ दृढ़ भाज्य हारौ यावद विभाज्य भवति यह रूपम तावत् परस्परम भागः दातव्यः यावत् पर्यन्तं हरे एका संख्या न प्राप्यते। एका इत्युक्ते रूपतुल्या संख्या न प्राप्यते, 1 संख्या प्राप्त न हो जाए। अब क्या करेंगे, आचार्य कहते हैं देखिए, फलान्यधोधः तदधो निवेश्य, अगर मूल पंक्ति सामने रखें आप तो बहुत स्पष्ट समझ जाएंगे आप। फलान्यधोधः तदधो निवेश्य, जो फल हमारा आया, फल क्या आया, 1 बार फल आया 1 बार फल आया 7। फलान्यधोधः, फल को अधोधः क्रम से, ऊर्ध्वाधर क्रम से, ऊपर नीचे, अर्थात सबसे पहले फल को सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे क्रम, अधो अधः, नीचे के क्रम से रखते जाएं। फलान्यधोधः, तो हम 1 को रखेंगे फिर 7 को रखेंगे। अब देखिए आप, हमारे पास फल जो आया था वो पहला फल आया था हमारे पास 1, क्योंकि 17 में 15 का भाग दिया था हमने, फिर 15 में हमने 2 का भाग दिया, दूसरा फल 7, तीसरा फल फलान्यधोधः तदधो निवेश्य, उसके बाद और कोई फल था ही नहीं, क्योंकि जहाँ 7 1 था, 1 के बाद हाँ, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 में हमने 2 का भाग दिया तो 7 लब्धि आई थी, 1 और 7। यहाँ पर हमारा शेष जो है वो 1 आ गया था, तो इसके बाद कोई संख्या नहीं है। फिर आचार्य क्या कहते हैं,
शेषस्तथान्त्ये खम दग्धो निवेश्य फलानि खमुपान्तिमेव। शेषस्तथान्त्ये, शेष अर्थात क्षेप और शेष दोनों यहाँ पाठ मिलता है। शेष अर्थात जो योग करना है, जो घटाना है, या प्रश्न में जो क्षेप है। प्रश्न में क्षेप क्या है हमारा, हमने दृढ़ क्षेप जो है वो 65 को 13 से भाग लेकर के 5 लाया था, तो यहाँ हम 5 को रख देंगे। खमुपान्तिमेव, और अंत में किसको रखेंगे, खम। खम इत्युक्ते शून्यम, शून्य को यहाँ रख देंगे। तो आपके पास ये जो बन गया 1 7 5 0, ये एक ऊपर के क्रम से नीचे के क्रम को हमने रखा। इसका नाम कुट्टक में वल्ली है। कुट्टके भाज्यहारयोः परस्परम अपवर्तनेन अधोधमानानुसारेण याः संख्याः स्थाप्यन्ते तस्याः प्रक्रियायाः नाम अथवा तस्याः प्रक्रियायाः निष्कर्षरूपेण यत् समायाति तद् वल्ली कथ्यते। उसे हम वल्ली कहते हैं। वल्ली अर्थात लता की प्रकार, लता की तरह। ये अगर प्रश्न में हमारे अगर 1 नहीं आता, अभी आगे के प्रश्न हम करेंगे, तो ये वल्ली बहुत बड़ी होगी। 1 7 5 6 3 2 कई तक जा सकती है। यावद विभाज्य भवति हरूपम, जब तक भाज्य में हमारे पास एक शेष ना आ जाए। तो ये हमारा जो वल्ली है, इस वल्ली के क्रम को हम क्या करेंगे, आचार्य कहते हैं स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन, यही 2 राशि है 1 और 7। इस 1 और 7 इन 2 राशियों को स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। राशि यहाँ इसको, क्योंकि ये तो शून्य है, स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन, अगर हम इसको भी इससे गुणा करें तो कोई प्रक्रिया नहीं। हम प्रक्रिया शुरू करेंगे क्षेप से, क्योंकि प्रश्न में दी गई अंतिम राशि क्षेप है। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन, अपने से ऊर्ध्व से इसको हम गुणा करेंगे। युते तदन्त्यम, अंत संख्या से उसको हम योग करेंगे। तो इस 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 गुणे 5 प्लस करेंगे इसमें 0। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। तो ये हमारे पास 5 को हमने ऊर्ध्व संख्या 7 से गुणा कर दिया और अधः संख्या 0 से जोड़ दिया। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। इस प्रकार योग करने से 7 5 6 35 हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। अब यहाँ जो ये 35 संख्या प्राप्त हुई, इसको भी स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन, 35 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 35 हो गई संख्या। और इसमें हम इसके अंत मतलब ये 5 को जोड़ेंगे। यहाँ हमने 0 को जोड़ा, यहाँ हम 5 को जोड़ेंगे। 5 को जब जोड़ देंगे तो ये संख्या 40 हो गई। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते त्यजन्तम त्यजेन मुहुः स्यात् इति राशि युगमम्। इस प्रकार आपको जो अंतिम 2 राशि प्राप्त होगी। फिर देखें 1 7 5 0 था, सूत्र के अनुसार हमने 5 को 7 से गुणा किया और इसमें 0 को जोड़ दिया। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। ऊर्ध्व से गुणा करेंगे और अंत को जोड़ देंगे। ऊर्ध्व से गुणा करना और अंत को जोड़ देना, ये कुट्टक की प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो इसको जोड़ देने से एक जगह 35 हो गया, क्योंकि 7 गुणे 5 प्लस 0 कर दिया। फिर 35 जब लब्धि हुई तो ऊर्ध्वे हतेन्त्येन, उस ऊर्ध्व से हमने 1 से गुणा किया उसको, और उसके बाद जो प्लस करना था उसके नीचे की राशि 5 है, उससे हमने उसका योग कर दिया। ये योग करने पर हमारे पास 2 राशियां हो गई, एक हो गई 40 और एक हो गई 35। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। 40 और 35 जो ये 2 राशियां हुई, इन 2 राशियों को ही हमारे यहाँ कुट्टक में युग्म राशि कही जाती है। त्यजेन मुहुः स्यात् इति राशि युग्मम्। ये जो 2 राशियां आपकी हुई, वस्तुतः कमोबेश ये दोनों आपके उत्तर हो जाते हैं। अब ये 40 और 35 जो हुई, इन्हें शुद्ध करने की कुछ प्रक्रिया है। ये आगे आप एक श्लोक पढ़ेंगे। जब वल्ली सम होती है तो एक अलग नियम है, जब वल्ली विषम होती है तो एक अलग नियम है। वल्ली सम और विषम होने का क्या अभिप्राय है? वल्ली अर्थात जो ये वल्ली बनी, इसमें जितनी संख्याएं होती हैं, जितने क्रम की वल्ली होती है, यदि वो सम संख्या की है तो उसे हम समवल्ली कहते हैं। और यदि उसमें संख्याओं का मान 0 को योग करके 0 तक जाना है, वहाँ तक की संख्याओं को जोड़ करके यदि वल्ली की संख्या विषम है तो उसे विषम वल्ली कहते हैं। तो ज्योतिष की इस प्रक्रिया में वल्ली 2 प्रकार की है, समावल्ली, विषमावल्ली। कुट्टके वल्ली द्विविधा। अब इस प्रकरण में 1 है, 7 है, 5 है, 0 है, तो वल्ली की संख्याएं 4 है, तो वल्ली हमारे यहाँ सम हो गई, ये समावल्ली हो गई। तो आचार्य भास्कर ने कहा कि जब वल्ली सम हो तो जो लब्धि होती है वो वास्तव लब्धि होती है। वास्तव लब्धि क्या है, अवास्तव लब्धि क्या है, ये हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रकरण में आप जान लीजिए
कि यहाँ वल्ली सम होने के कारण ये जो लब्धि आई 40 और 35 ये दोनों शुद्ध लब्धि है। आगे के श्लोक में कहा है आचार्य ने, एवं तदैवात्र यदा समास्ताः स्युर्लब्धयश्चेद् विषमास्तदानीं यदा गतौ लब्धि गुणौ शोध्यौ स्वतक्षणात् शेषमितौ च तौस्तः। ये आगे कक्षा में पढ़ेंगे। तो शुरुआती क्रम में जब वल्ली हमारे पास ये सम है तो उत्तर हमारे 40 और 35 हो गए। तो इसमें जो पहली लब्धि है, जो हमारा पहला मान आता है, जो ये पहला मान है वो 40 है। इसको हमारे यहाँ ये जो पूरी प्रक्रिया करने पर यहाँ पर 40 आया, यहाँ 35 आया। इस 40 को हमारे यहाँ लब्धि कहा जाता है और 35 को हमारे यहाँ गुण कहा जाता है। एवं तदैवात्र यदा समास्ताः स्युर्लब्धि, आचार्य ने कहा त्यजेन मुहुः स्यादिति राशि युग्मम ऊर्ध्वो विभाज्य दृढ़ेन तष्टः लब्धि गुणौ समभवेताम्। ये लब्धि और गुण है, 40 लब्धि है और 35 गुण है। अब आप देखिए प्रश्न के अनुसार यदि हम चलें तो वस्तुतः 40 और 35 ये दो उत्तर हो गए। एक हमारे पास लब्धि के रूप में है और एक हमारे पास गुण के रूप में है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगर आप उदाहरण रखे हो सामने, तो आचार्य ने प्रश्न किया है कि 1 युतम शतद्वयम यदगुणम गणक। यदगुणम, गुण की बात आचार्य पूछते हैं कि पंचवर्जित शतद्वयो धृतम शुद्धिमेति गुणकम वदाशुतम तम गुणकम आशु वदा। उस गुणक को बताइए। तो उत्तर हमारे पास गुणक के रूप में क्या है, 35। ये 35 जो है वो हमारा उत्तर है। उत्तर क्या है, मतलब 35 उस प्रश्न में पूछी गई संख्या है। अर्थात 35 को आप देखिए प्रश्न के अनुसार आप घटाएं। 35 जो संख्या है उसको प्रश्न में दिए गए गणितीय मान के अनुसार अगर आप 35 को 1 युतम शतद्वयम यद गुणम 221 से गुणा कर दें। 35 गुणे 221। और फिर आचार्य ने क्या कहा, आचार्य कहते हैं 195 से आप भाग दे दें। 195 से भाग दे दीजिए। और फिर क्या कहते हैं आचार्य, 65 जोड़ दीजिए। 65 जोड़कर भाग देना है। तो चलिए ये पूरी प्रक्रिया यदि आप करेंगे तो प्रश्न में जो लब्धि आपकी आई है वो लब्धि 40 ही आएगी। निशेष लब्धि 40 आएगी। आशय क्या है कहने का, 35 गुणे 221 प्लस 65 बराबर 195 बराबर 40 लब्धि 40 आएगी। लब्धि 40 आने का मतलब है कि गुण 35 आएगा, लब्धि 40 आएगी। देखिए 35 को 221 से आप गुणा करें तो 35 को 221 से गुणा करने का सामान्य हम करके देखते हैं। 221 को 35 से गुणा करें छः सात तीन पाँच में हम 65 जोड़ दें। 65 जोड़ने पर ये हो गया हमारा 6800। और 6800 को हम 195 से भाग देते हैं। तो भाग दिया जाए 195 या 6800 195, ये हो गया आपका। क्षमा कीजिए, इसको और हम सरल कर देते हैं थोड़ा, ये लंबी प्रक्रिया हो गई। आप ऐसा करते हैं 35 को हम सीधे 221 से गुणा करने के लिए छोटा कर लेते हैं, काट देते हैं 13 से। तो ये हमारा हो गया आपका 13 15, ये हो गया 13 17, क्योंकि 13 से दोनों को अपवर्तित कर दिया भाज्य हार को हमने। और 5 3 15, 5 7 35, ये आपका बन गया 7 गुणे 17 प्लस 65/3। ये और छोटी प्रक्रिया हो गई। 7 गुणे 17 प्लस 65/3, ये आपका हो जाएगा 17 85 17 17 119 प्लस 65/3। अब यहाँ पर और हम एक प्रक्रिया करेंगे तो हम उस मान के आसन पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ ये मान हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपवर्तन किया है। अपवर्तन करने का आशा है कि हमने शुरुआत में भाज्य हार और क्षेप इन तीनों को 13 से अपवर्तन करके ये जो हमारे प्रश्न में 17 भाज्य हमारा 17 था, हार हमारा 15 था,
क्षेप हमारा 5 से 5 था। तो इन दोनों लब्धियों को 40 और 35 जो ये दो लब्धियां हमारी समागत हुई हैं, इनको जब तक हम उन भाज्य से तष्टित नहीं करेंगे, तष्टित करने पर ही वो फल हमारा शुद्ध आएगा। क्योंकि मूल प्रश्न में दिए गए भाज्य को हमने छोटा कर लिया प्रक्रिया से, तो लब्धि हमारी उस अपेक्षा में छोटी आई है। तो आचार्य देखिए कहा है आचार्य ने, आपके पास जो लब्धि आएगी उस लब्धि को आप क्या करेंगे, एवं तदैवा स्वोर्ध्वे हत्येन युते तदंत्यम त्यजेन मुहुष्याद इति राशि युग्मम ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढ़ेन तष्टः। ऊर्ध्वो दृढ़ेन तष्टः, दृढ़ से उसको हम भाज्य से, ऊर्ध्व लब्धि को दृढ़ भाज्य से और गुण को दृढ़ हार से तष्टित कर देंगे। लब्धि हमारे पास 40 है, गुण हमारे पास 35 है। 40 को यदि हम 17 से, जो भाज्य था हमारा मूल प्रश्न का 17 जो भाज्य दृढ़ भाज्य था, 40 को 17 से भाग देने पर लब्धि आ गई 2 और शेष आ गया 6। हमारे पास जो मूल प्रश्न में उत्तर आया वो आया 40 और एक आया 35। तो 40 को हम 17, क्योंकि दृढ़ हमारा 17 है, जब हमने 221 को 13 से भाग दिया तो हमारे पास जो लब्धि 17 आई थी उसको भाग देने से मूल उत्तर में 40 में 17 से भाग देने पर 17 दूनी 34, शेष आया 6। यहाँ 35 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, शेष आया 5। ये जो 6 और 5 राशि आई वो हमारी राशियां शुद्ध होंगी। 40 और 35 से भी हम प्रक्रिया करेंगे तो हमें एक चरण की प्रक्रिया और करनी पड़ेगी। हम आपको सरल तरीके से बताने के लिए, जो हमारा मूल प्रश्न में दृढ़ है 17 और 15, उससे हम भाग दे देते हैं तो सीधे सीधे हमारे पास ये संख्या आती है 6 और 5। क्योंकि दृढ़ भाज्य हमारा 17 है, दृढ़ हार हमारा 15 है। दृढ़ भाज्य से दृढ़ लब्धि में और दृढ़ हार से दृढ़ गुण में भाग देने से लब्धियां दोनों शेष आ गई। लब्धियों को छोड़ देना है, हमें शेष को ग्रहण करना है। तो शेष एक आया 6, एक आया 5। 6 और 5 का आशय यह है कि इसमें ऊपर की जो संख्या 6 है, ये 6 हमारी वास्तविक लब्धि, इसका नाम दिया गया है। ये हमारी वास्तविक लब्धि है। 40 भी लब्धि हमारी सही है, लेकिन 40 जो है वो दृढ़ की हुई लब्धि है, अर्थात वो अपवर्तन करने पर आई हुई लब्धि है। और शुद्ध लब्धि 6 है और गुण जो है वो हमारे पास 5 है। अब आप देखिए क्यों ये, क्योंकि 40 को हमने 17 से भाग दिया, 17 दूनी 34, शेष बचा 6। 35 को हमने 15 से भाग दिया, 15 दूनी 30, शेष बचा 5। तो 6 और 5 हमारी संख्या हो गई। अब आप अगर प्रक्रिया करेंगे तो सहजता से घटा सकते हैं। 5 वो संख्या है, गुण है, गुण की बात वो कर रहे हैं, तो 5 वो संख्या है जिसे हम 221 से गुणा करेंगे, 1 युतम शतद्वयम गुणा करेंगे और 65 युग 65 उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद पंचवर्जित शतद्वयोद्धृतम 195 से भाग देंगे तो वो निशेष हो जाएगी। और लब्धि क्या आएगी? लब्धि तो 6 ही आएगी। लब्धि भी आ जाता है प्रश्न में आपके, करके देखें आप। 221 को 5 से गुणा करें, 221 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास मान हो जाएगा 221 गुणे 5, 205 1000 और 21 पंचे 105, 1105 आपके पास हो जाएगा। 1105 में 65 जोड़ देंगे तो 1170 हो गया। और 1170 को यदि 195 से भाग देंगे तो लब्धि आपके पास 6 आ जाएगी। ये सामान्य बात है। प्रश्न में जो स्थिति आचार्य भास्कर ने रखी, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 221 से गुणा करेंगे, 65 जोड़ देंगे और 195 से भाग देंगे। 1 युतम शतद्वयम 65 युग पंचवर्जित शतद्वयोद्धृतम निशेषम भवति वद गणकतम। ये जो आचार्य ने कहा उसके अनुसार 5 वो संख्या है जिसे 221 से गुणा करेंगे, 65 जोड़ देंगे, 195 से भाग देंगे तो लब्धि 6 आएगी। ये लब्धि आप 6 निकाल चुके हैं। अब आशय क्या है आचार्य का कि इस प्रश्न में केवल 5 ही वो संख्या नहीं होगी कि जिसके साथ आप ये प्रक्रिया करेंगे तो लब्धि 6 आएगी। कुट्टक को वल्ली इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें एकाधिक संख्याएं आती हैं और इसका मुख्य प्रयोजन होता है कि कब कब ग्रह निशेष होता है ये हमें जानना है। तो ग्रहों के निशेष जानने के लिए ऐसी स्थिति कब कब आएगी तो आप कई बार इसको जान सकते हैं। इसलिए इसके नाम में इंडिटर्मिनेट सीरीज और आनुवादिक नाम जो आता है वो प्लुरलाइजेशन, जो दलन जिसको हम कहते हैं, दलन करने का नाम भी इसका कहा गया है कई जगह।
तो मुख्यतया क्या है कि वो बार बार ये श्रृंखलाएं आवृत हो सकती हैं। ये 5 और 6 जो है, इसको आप एक ही उत्तर न माने, कई उत्तर इसके आ सकते हैं। आप अगर जैसे 5 अगर गुण है तो लब्धि 6 है, मतलब 5 वो संख्या है जिसके साथ पूरी प्रक्रिया आप करें, 221 से गुणा करें, 65 जोड़ दें, 195 से भाग दें, तो लब्धि 6 आ जाएगी, निश्शेष हो जाएगी। अगर आप इसमें जो आपका दृढ़ है, दृढ़ क्या है आपका, दृढ़ है 17, दृढ़ है 15 और दृढ़ है आपका क्षेप में 5। अगर आप क्रमशः देखें, ये जो दोनों लब्धि गुण हैं, इसमें आप जोड़ते जाएं, उत्तर आपको मिलते जाएंगे। इस 5 में 17 जोड़ दें तो 5 और 17 हो जाएंगे आपके, क्रमशः 5 और 17 हो जाएंगे आपके पास। छह और 5, 6 हमारे पास लब्धि है, 5 हमारे पास गुण है। अब इस लब्धि में आप 17 जोड़ दें तो ये 23 हो गया, गुण में आप 15 जोड़ दें क्योंकि मूल प्रश्न में जो है वो गुण है, तो यहां पर आपका ये 20 हो गया। आप बढ़ते जाएं, वो प्रक्रिया आपको मिलती जाएंगी। दृढ़ भाज्य में दृढ़ भाज्य जोड़ते जाएं, दृढ़ हार में दृढ़ हार जोड़ते जाएं, आपको वो उत्तर मिलते जाएंगे। 20 वो संख्या है जिसको आप 221 से गुणा करेंगे, 65 जोड़ देंगे और भाग देंगे, तो आपके पास लब्धि 23 आ जाएगी। करके देख सकते हैं। देखिए 221 को अगर आप 20 से गुणा करेंगे, 221 को 20 से गुणा करने पर हो जाएंगे 4 4 2 0, उसमें आप जोड़ देंगे 65, 4 4 7 5। इसको यदि हम भाग दें 195 से तो 23 हमारे पास लब्धि आ जाएगी। करके देख लीजिए आप, 195 से यदि हम भाग देंगे इसमें 4 4 7 5 में, तो लब्धि 23 आ जाएगी। तो जो उत्तर हमारा 6 और 5 है वही उत्तर हमारा 23 और 20 भी है। और आगे बढ़ेंगे आप, देखिए 23 को आप 17 और जोड़ दीजिए क्योंकि दृढ़ भाज्य है, दृढ़ भाज्य में दृढ़ भाज्य होती है। 23 17 40 हो गया, 20 में आप 15 जोड़ दीजिए, ये 35 हो गया। तो वही स्थिति 40 और 35 के साथ भी है। यदि आप 35 को 221 से गुणा करेंगे और उसमें 65 जोड़ करके 195 से भाग देंगे तो लब्धि 40 आएगी, शेष कुछ भी नहीं आएगा। इस प्रकार फिर आप 40 में 17 जोड़ दीजिए, 40 में 17 जोड़ने पर 57 आ जाएगा और यहाँ पर 15 जोड़ने पर 50 आ जाएगा। 50 और 57 भी वो दो राशियां हैं जिसमें पूरी प्रक्रिया करेंगे तो भी वो दोनों लब्धियां आपकी समान होंगी। तो आशय कहने का यह है कि ये चक्र की तरह ही पद्धति चलती रहेगी, और जब ये बार बार चक्र की तरह पद्धति चलती है तो इसी का एक विशेष नाम आचार्य ने एक अलग प्रकरण बताया है जिसका नाम चक्रवाल है, जिसको हम कहते हैं चक्रवद वलति परिभ्रमति इति चक्रवालम। तो कुट्टक का यह विशेष महत्व है। कब कब हमको जानना है कि यह राशि निश्शेष होगी, तो जब गुण 5 होगा लब्धि 6 होगी, जब गुण 15 होगा लब्धि 17 होगी, क्षमा कीजिए, लब्धि जब 20 होगा लब्धि 23 होगी, जब गुण 35 होगा लब्धि 40 होगी। इस प्रकार कई प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा एकाधिक लब्धियां इसमें आ सकती हैं। इसीलिए इसको हम इनडिटर्मिनेट सीरीज भी कहते हैं, अनंत श्रृंखला भी कहते हैं। जब तक भाज्य आप जोड़ते जाएंगे तब तक आपको नवीन नवीन हार मिलते जाएंगे, क्योंकि बार बार दलन करके आप बार बार उत्तर इसमें ले आते हैं। तो कूटने के अर्थ में इसका एक सामान्य गणित की प्रक्रिया में जो है वो दलन नाम भी है, इसको प्योलराइजेशन भी हम कहते हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष में इसका महत्व यह है कि हमें जानना है कि कब कब हमारे ग्रह मेषादि बिंदु पर या किसी भी राशि अंश के एक बिंदु पर निश्शेष थे। निश्शेष अर्थात उनका अंशादिमान कुछ भी नहीं था, राशियादि प्रारंभ बिंदु में वो कब थे, ये जानने के लिए कुट्टक का प्रयोग होता है। और अहरगण में जब हम अहरगण से मध्यम ग्रह लाते हैं तो विपरीत विधि से मध्यम ग्रह से अहरगण लाने के लिए भी कुट्टक का हम प्रयोग करते हैं। तो ये एक सरल उदाहरण है, आशा है आप सब समझ लिए होंगे। और कुछ विशेष बातें हैं, जब वल्ली विषम हो जाए तो क्या होगा, अगर वल्ली क्षेप अगर हमारा प्रश्न में न हो तो क्या होगा, क्षेप यदि ऋणात्मक हो तो क्या होगा, ये सारी जिज्ञासाएं आचार्य भास्कर ने इस प्रकरण में की हैं। और आगे के क्रम में हम इसको पूरा करेंगे। 3 से 4 दिन की कक्षा में हम कुट्टक के भाग को पूरा करेंगे और ये अपने आप में विशेष एक प्रक्रिया है। इस उदाहरण को आप बनाएं। यदि कोई समस्या हो, आप सभी उदाहरणों के आधार पर 23 से 20 का, 40 से 35 का,
57 से 50 का, इन सब का उदाहरण करके देखें कि ये जो प्रश्न आचार्य भास्कर ने पूछा, ये उदाहरण घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं, तो आपकी सभी जिज्ञासाएं पुस्तक में शांत हो जाएंगी। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। आज की कक्षा हम यहीं पूर्ण करते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।